अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय। क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। और हमें तो लगता है कि ये चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान। इंदौर में देर शाम कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पितृ पर्वत पर प्रेस वार्ता कर कहा गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई है या भेजी गई है, यह चर्चा का विषय है। क्योंकि दुनिया में चाइना को किसी ने टक्कर दिए तो वह भारत है। उन्होंने कहा, हम सबको एक साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला करने की आवश्यकता है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा देर शाम पितृ पर्वत पर प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने चाइना पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई है या भेजी गई है, यह चर्चा का विषय है। क्योंकि यह महामारी केवल भारत को ही प्रभावित कर रही है। भारत से लगे पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका सहित अन्य कई देशों के नाम गिनाते हुए कहा कि यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य, केवल दूसरी लहर भारत को ही प्रभावित कर रही है। देश में शुरुआती दौर में ऑक्सीजन सहित अन्य कई समस्याओं का सामना देश को करना पड़ा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरी टीम के साथ काम करते हुए तीनों ही सेना का उपयोग कर ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक दवाओं का निदान किया गया। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में भी 200 के करीब ऑक्सीजन मशीन है, स्वयं के द्वारा बांटी गई है। आवश्यकता होगी तो बुलाकर बांटी जाएगी। साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा भी उनसे ऑक्सीजन मांगी गई थी, जिन्हें उन्होंने कहा कि उन्हें भी हम देने के लिए तैयार हैं। इस महामारी के दौर में कोई भी किसी धर्म विशेष का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ सबकी मदद करने की आवश्यकता है। इंदौर शहर ने काफी कुछ दिया है, इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि कमिश्नर से उनकी बात हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें इंजेक्शन के लिए रुपयों की आवश्यकता है। तभी कैलाश विजयवर्गीय ने कमिश्नर को आश्वस्त किया है कि शहर में काफी संख्या में दानदाता हैं, केवल एक फोन लगाने की आवश्यकता है, वह क्यों की पूर्ति हो जाएगी। अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय। क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। और हमें तो लगता है कि ये चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि चाइना का वायरल वार है भारत को परेशान करने का। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो मोदी जी ने जो मेहनत की है, जो ऑक्सीजन मुहैया कराई है सारे देश को, आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगाई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को लगा दिया। और भर भर के टैंकर जहाजों से, हवाई जहाज से आए, और ट्रेन से भी रोज देश के एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन जा रही। शुरू के 5-6 दिन जरूर परेशानी हुई, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि आवश्यकता कितनी लगेगी और इस सेकंड लहर का प्रभाव कितना समाज के अंदर होगा, ये पता नहीं था। पर चाइना का जो वार है, वायरल वार, ये भारत पे हुआ, ऐसा मेरा मानना। और ऐसे समय में हमको देश के लिए खड़े हो जाना चाहिए, सबको। हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम जब मशीन लेके जाएंगे तो किसी जाति, धर्म, पार्टी, कोई कांग्रेस से भी बीमार हो तो उसको भी देना है हमको। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। मुझे एक कांग्रेसी का फोन आया कि हमको दोगे मशीन, मैंने कहा जितनी चाहिए उतनी ले जा, और मंगा लूंगा मैं। भाई, समाज को आज हमारी आवश्यकता है। समाज में कोई भी व्यक्ति बीमार है, दीन है, दुखी है, तो उसकी मदद करना चाहिए, हमारी जवाबदारी। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से हमारी जवाबदारी। और हमको बहुत दिया है देश ने, इस शहर ने बहुत दिया है,
इस शहर के लिए अपनी जान भी दे दे तो कम है, क्योंकि बहुत दिया शहर ने, क्या प्रतिष्ठा दी, मान दिए, सब कुछ दिया। इसी समय में शहर के लिए जो करना है वो करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अनलिमिटेड मशीन, आपको जितनी चाहिए उतनी मशीन मंगा दूंगा मैं, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी ये शायद आज 150 आई है, कल फिर 150 आ जाएंगे, हैं 200 आई है और आ जाएगी। तो और भी आवश्यकता होगी तो मशीन का ढेर लगा देंगे, और भी जिस किसी की आवश्यकता होगी तो कर देंगे। आज ही शंकर जी ने फंगस के लिए इंजेक्शन की बैठक ली, तो मैंने कमिश्नर का फोन आया कि इसमें हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा 10, 20, 25, 50 लाख जितनी चाहिए आप मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा शहर से। शहर में देने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि शहर में कोई कमी नहीं। एक किसी को फोन करने की जरूरत है तो वो पैसे देता है समाज के लिए। तो इसलिए हमारा शहर बहुत बुलंद शहर है, अच्छा शहर है, इसकी रखवाली करना, इनके लोगों की सेवा करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शहर ने बहुत कुछ दिया है। हम सब की जवाबदारी है कि यहाँ के नागरिकों की सेवा करनी, और इसीलिए ये मशीनों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएं। वे लोग जो तकलीफ में हैं, वे लोग जो जिनको आज आवश्यकता है, उनके लिए